हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री। और मैं राकेश राजभर आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। आपने क्लास 9th में पढ़ा है मैटर के बारे में। मैटर क्या होते हैं? एनी थिंग्स दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास विच इज कॉल्ड मैटर। मैटर वह वस्तु है जो स्थान घेरने का काम करती है। किसी के ऊपर रखते हैं तो वो स्पेस को कवर कर लेता है और उसमें कुछ ना कुछ मास होने चाहिए। और हम अपने आसपास यदि बात करें तो मैटर के अंदर हम लोग चेंजेस की बात करते हैं। चेंजेस देखने को मिलता है, यानी हमने ऑब्जर्व किया है। क्या ऑब्जर्व किया है? तो वी ऑब्जर्व इन मैटर अराउंड अस। हम अपने आसपास चेंजेस देखते हैं। किसके अंदर? मैटर के अंदर। ठीक है। अब यह मैटर किस प्रकार का चेंजेस करता है, तो कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात करें। कुछ एग्जाम्पल की, जैसे चेंजिंग ऑफ वाटर, जैसे यदि लिक्विड फॉर्म में हो, इनटू इट्स वाटर किस फॉर्म में? तो वेपर, OR और स्टीम। ठीक है। वह वाटर जो लिक्विड में था वो किस में चेंज हो जाता है? वाइपर या स्टीम में चेंज हो जाता है। जो हम अपने आसपास के मैटर के अंदर चेंजेस को हम लोग देखते हैं। कुछ और एग्जांपल की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोहे के अंदर आप लोहे पे जंग लगते हुए देखते हैं, वो भी एक क्या है? चेंजेज हो रहा है उस आयरन में। सेकेंड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। आप मिल्क से कर्ड बनता है, वो भी क्या है? चेंजेज है। अब और भी एग्जांपल बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस। ये सारे एग्जाम्पल आप मैटर के होंगे जो हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब ये चेंजेस जो हो रहे हैं, आपको दो तरह से चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर से लिक्विड से वाइपर बन रहा है, फिर हम वाइपर से क्या कर सकते हैं? इस लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रिवर्स नहीं होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी रिवर्स नहीं होते हैं। और ये कुछ रिएक्शन आपको देख रहे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। तो जो चेंजेज होते हैं वो चेंजेज दो तरह के पाए जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। तो दी चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। ये चेंजेस कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। कौन कौन? तो फर्स्ट है फिजिकल चेंजेस और सेकंड होता है केमिकल चेंजेस। ठीक है। या दो तरह के चेंजेस हम अपने आसपास मैटर के अंदर देखते हैं। अब क्या होता है फिजिकल चेंजेस? तो आइए बात करें फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल
चेंजेस के बारे में। क्या होता है फिजिकल चेंजेस? ए प्रोसेस in which a substance changes its physical appearance but there is no change in its basic composition. Is called फिजिकल चेंजेस। क्या मतलब होता है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सब्सटेंस होगा उसका केवल फिजिकली अपीयरेंस यानी फिजिकली प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, बट देयर इज़ नो चेंज इन इट्स बेसिक कंपोजिशन, यानी उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, जिसको हम लोग फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे एक आइस क्यूब ले लें, जो किस फॉर्म में होता है आप देखते हैं उसको, सॉलिड फॉर्म में। तो आइस क्यूब को यदि हीट किया जाए, हीट करेंगे आप, तो यह किस फॉर्म में चेंज होगा? लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। अब इस लिक्विड को आप हीट करेंगे तो यह वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। अब इस वेपर फॉर्म्स को यदि आप कूल करेंगे तो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो किस में हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आप यह देख रहे हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है, यह प्रोसेस क्या हो रहा है? रिवर्सिबल है, यानी सॉलिड से लिक्विड बना, फिर लिक्विड से क्या सॉलिड में आ जा रहा है, या लिक्विड से वेपर से लिक्विड में आ जा रहा है, यानी फिजिकल चेंज क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है, रिवर्सिबल होता है। और इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं? तो केवल फिजिकली प्रॉपर्टीज़, केवल इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? तो इसके शेप, कलर, साइज, स्टेट में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल है टीयरिंग ऑफ पेपर। एक पेपर है, इस पेपर को आप क्या कर दीजिए, तो इसको फाड़ दीजिए या इसको मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसका साइज में चेंजेज हो गया। ठीक है, यानी इसका जो शेप होगा वो शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है? यह एक फिजिकल चेंजेज है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया, यानी इसका क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट मतलब स्टेट आपको देखने को मिलेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, यह क्या होते हैं? फिजिकली प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं। जैसे एक पेंसिल है, और पेंसिल को यदि आप ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो इसके साइज छोटी हो जाएगी, लेकिन वो क्या रहेगा? वो तो पेंसिल ही रहेगा। ऐसा कुछ तो नहीं ना कि इसमें से कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, तो वह सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? फिजिकल चेंजेज होते हैं। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि इस फिजिकल चेंजेज में
नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है। यानी जो फिजिकल चेंज होता है वह कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। यह होता है फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंजेस। ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसकी उसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल को जब जलाया जाता है तो वह क्या बनता है, जैसे आप कोल को लीजिए तो कार्बन एक कोल है, और इसको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और इसके साथ हीट इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कार्बन क्या था, यह एक सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। अब जब इसको बर्न किया गया, जलाया गया, तो यहाँ से क्या निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। आप देख रहे हैं कि यह सॉलिड किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। इसका कंपोजिशन सारा सब चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हीट भी निकल रही। अब क्या हम इस गैस को कार्बन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, तो यह एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल चेंजेज होते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लिया जाए तो डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पचना भी क्या है, यह एक केमिकल चेंजेज है। अब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की बात करें, ठीक। कर्ड कैसे बनता है, तो यह मिल्क से कर्ड बनता है। तो आप मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, क्या कर्ड से मिल्क बना सकते हैं, तो यह उल्टा नहीं किया जा सकता। यह एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन ही क्या होते हैं, केमिकल चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो यह रहा केमिकल चेंजेस। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो जितना आप केमिकल चेंजेस के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, वो भी क्या है, यह एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी केमिकल चेंज कुछ और नहीं, वह क्या है, यह एक केमिकल रिएक्शन ही चेंजेस। केमिकल चेंजेस आर also called chemical reactions, ठीक है। यानी केमिकल चेंजेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की बात किया जाए, केमिकल रिएक्शन, the substance taking part in the reaction change into new substances with entirely different properties, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस क्या करता है, तो जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वह क्या करेगा कि नए सब्सटेंस में चेंजेस कर देगा,
और इस साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, तो डिफरेंट होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन जिसका कलर होता है सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम लोग इसको जलाते हैं, यानी मैग्नीशियम रिबन जिसका कलर कैसा है, सिल्वरी ग्रे कलर का है, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यदि जलाया जाता है तो यह बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा। यानी यहाँ पे जो मैग्नीशियम है यह एक मेटल होता है, सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि गैस फॉर्म में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वाइट पाउडर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेटल था, मैग्नीशियम मेटल था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या बना दिया, एक वाइट पाउडर बना दिया। ठीक है, जो किस कलर का है, सिल्वरी ग्रे कलर का है। यानी आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि इसका कंपोजिशन चेंज हो गया, साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। ठीक है, और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो यह एक केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यानी लोहे पे जो जंग लगती है वह भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस करने का तरीका हम आगे बात करेंगे, इक्वेशन क्या होता है सब बात की जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बस बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन समझने का। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, बैलेंस क्यों किया जाता है हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क में आप क्या करिए कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें क्या करते हैं कि जिंक मेटल को इसके अंदर डालते हैं। तो आप देखेंगे कि जिंक मेटल जैसे इसके अंदर डाला गया, ठीक है, यह रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगेगा। यानी यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है और इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है, यह ज्वलनशील होता है, और इसको आग के पास यानी माचिस की तीली इसके पास ले जाएंगे तो यह पॉप साउंड की आवाज़ निकालती है और पॉप साउंड करते हुए क्या करेगी, जलने लगती है। तो यह भी एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं यह भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। यानी एरो के जो हेड होता है, हेड के जो आगे का भाग होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। और जो इसका टेल भाग होता है, टेल के पीछे जितने लोग रहेंगे, चाहे वो जिंक की बात करें चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, ये सारे रिएक्टेंट कहलाएंगे। और इधर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर आता है फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंजेस। ठीक है, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे कि उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल की बात की थी, यानी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे यह क्या है, मेटल है, जो मेटल था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, एक फिजिकल स्टेट में क्या देखने को मिल रहा है, इसके चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है चेंज ऑफ कलर। केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो उसके कलर को भी कलर देखने को चेंज मिल सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप रिएक्शन करेंगे, जलाएंगे, तो ये क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ किया गया तो क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यह होता है कलरलेस। ठीक है, यानी यह एक गैसियस फॉर्म, यह भी गैसियस फॉर्म में है और यह भी गैसियस फॉर्म में। अब एक कलरलेस जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कलर होता है येलो ब्राउन कलर का होता है, येलो ब्राउन कलर, यानी ये कलरलेस से येलो ब्राउन कलर में चेंज हो गया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के साथ साथ क्या चेंज देखने को मिल रहा है, कलर, फिर उसका स्टेट। ठीक है, तीसरे नंबर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सॉलिड, यानी नया जो सॉलिड नया फॉर्मेशन होगा सॉलिड का, वो किस फॉर्म में होना, तो प्रेसिपिटेट नाइट्रेट PbNO पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, क्या रेट प्लस लेड आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब आपस में मिलाया गया, ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, अब यह जो लेड आयोडाइड बनेगा यह PPT यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, जो होता है येलो कलर। यह होता है कलरलेस, यह भी होता है कलरलेस। लेकिन जैसे इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो आपको इस पोटेशियम नाइट्रेट में येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका, लेड आयोडाइड का। न्यू सॉलिड सब्सटेंस क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। फोर्थ नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन की इवैल्यूएशन ऑफ गैस। ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो उसमें कुछ गैस का भी इवैल्यूएशन हो सकता है। जैसे अभी हम एक एक्टिविटी आपको बताए हैं कि आप क्या करें, HCl और जिंक जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलती है। और ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है,
इस गैस का इवैल्यूएशन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन में गैस का भी इवैल्यूएशन हो सकता है। 5वें नंबर पे क्या है, इन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी एग्जांपल से हम समझा देते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक आपस में रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी, साथ ही साथ उसमें से क्या निकलती है, हीट भी बाहर निकलती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रहे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके इक्वेशन को बात करेंगे, इक्वेशन क्या होते हैं और उस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।